हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज पाठशाला में। देखिए, आज हम केमिस्ट्री सीरीज का चैप्टर नंबर 2 लेकर के आए, इज मैटर अराउंड अस प्योर। और हमने जो पहला चैप्टर है मैटर इन अवर सराउंडिंग वो हमने आपको करा दिया है। देख सकते हैं जैसा कि नोट्स आपके दूसरे चैप्टर के नोट्स भी आपके लिए अवेलेबल करा दिए हमने, इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, तो इतने बेहतरीन नोट्स हैं जो कि आपकी कई बुक्स को कंसिस्ट करके बनाए गए हैं। NCERT, एस चांद और कई ऐसी प्रिकॉशंस की बुक, पियर्सन वगैरह उनको कंसिस्ट करके बनाए गए हैं। इन नोट्स से बाहर आपका एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता। देखिए, केमिस्ट्री सीरीज के बाद हम फिजिक्स को सीरीज लेके आएंगे और फिर बायोलॉजी सीरीज लेके आएंगे। आपकी 9th क्लास को 1-2 महीने के अंदर हम आपको कंप्लीट करा देंगे, वो भी ताकतवर। आपको सिर्फ हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे या सिर्फ नोट्स नहीं देंगे, आपको हम एक्सप्लेन देंगे प्लस नोट्स देंगे। और दोनों चीज़ आपको यूट्यूब पर नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि 10th क्लास बच्चों वालों को लिए फैसिलिटी मिल जाती है, लेकिन 9th क्लास के बच्चों को फैसिलिटी नहीं मिल पाती। इसलिए दोनों चीज़ प्रोवाइड करने का हमने आपसे वादा किया है। तो देखिए, मैटर के बारे में मैंने आपको बता दिया है, मैटर क्या होता है। आप सब लोग जानते हैं कि मैटर क्या होता है। सोलिड, लिक्विड, गैस, जो भी चीज़ हमारे आसपास है वो सब क्या है, मैटर है। लेकिन क्या जो हमारे पास एक क्वेश्चन एराइज होता है, जो मैटर हमारे पास है वो प्योर है, इज मैटर अराउंड अस प्योर और नॉट। तो मैं आपको बता दूं, हमारे आसपास जो मैटर है वो दो तरीके का होता है, एक प्योर भी होता है, एक इम्प्योर भी होता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई सब्सटेंस प्योर है या इम्प्योर है? तो देखिए, जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो एक सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से बने होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पार्टिकल्स देख सकते हैं, इन सब में जो बीच में पार्टिकल हैं वो क्या है, फिक्स हैं। यानी कि हर जगह केवल आयरन के ही पार्टिकल हैं, बीच में कोई कॉपर का पार्टिकल नहीं मिलेगा। सपोज जैसे ये कॉपर की बोतल है, तो इसके जो अंदर जो पार्टिकल हैं वो सारे पार्टिकल किसके हैं, कॉपर के हैं। इसके अंदर कोई आयरन का पार्टिकल नहीं है या फिर गोल्ड का पार्टिकल नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हुई, ये हुई आपकी प्योर सब्सटेंस। ठीक है, तो देखिए, प्योर सब्सटेंस वे सब्सटेंस होते हैं जो कि सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से बने होते हैं। डेफिनेशन की बात करें, द प्योर सब्सटेंस इज वन विच इज मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। अब इम्प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? वे सब्सटेंस जो कि डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल से बने होते हैं। सपोज कोई टी है, जैसे हमने चाय बनाई या कोई चीज़ बनाई, उसमें क्या है, हमारी थोड़ी हर एक सब्सटेंस थोड़ा थोड़ा मिक्स हुआ है और एक प्रोडक्ट बना है। तो ये क्या है कि मतलब बहुत सारे सब्सटेंस का मिक्सचर है, कोई फिक्स प्रोपोर्शन तो है नहीं। अगर इनके अंदर फिक्स प्रोपोर्शन होता है, जैसे चीनी एक फिक्स प्रोपोर्शन में है, चाय पत्ती एक फिक्स प्रोपोर्शन में है, तो क्या होता है, ये प्योर सब्सटेंस होता है। लेकिन इनका कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है, इसलिए क्या है, इम्प्योर सब्सटेंस है। जैसे चीनी, नमक, ये सब हमने बोल दिया। या कोई अलग सब्सटेंस है, जैसे पानी में हमने कुछ कॉफ़ी डाल दी, कोई कुछ डाल दिया, कोई चीनी डाल दी, बूरा डाल दिया, नमक डाल दिया, बहुत सारे सब्सटेंस डाल दिए जैसे, तो ये क्या होगी, इम्प्योर सब्सटेंस होगी। यानी कि इम्प्योर सब्सटेंस को हम कहते हैं मिक्सचर्स। मिक्सचर्स आप बहुत अच्छे तरह से जानते हो। जैसे दूध क्या है, एक इम्प्योर सब्सटेंस, बिकॉज उसके अंदर वाटर भी होता है, प्रोटीन्स होते हैं, कुछ विटामिन होती हैं, और आपका बहुत सारा लिक्विड भी होता है। तो ये सब क्या है, इम्प्योर सब्सटेंस है, यानी कि मिक्सचर है दो और दो से अधिक सब्सटेंस का। तो ये क्या होता है, प्योर। आपको समझ में आ गया होगा कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं और मिक्सचर सब्सटेंस यानी कि इम्प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। तो जो प्योर सब्सटेंस के अंदर आपके दो चीज़ आती हैं, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, जैसे ये कॉपर है तो एक कॉपर एलिमेंट है, यानी कि प्योर सब्सटेंस है ना। और जैसे आपने देखा होगा, जब दो सब्सटेंस, एक एलिमेंट, प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। प्योर सब्सटेंस होते हैं एलिमेंट और कंपाउंड। क्या, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट जब सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स होता है, जैसे कॉपर है तो कॉपर ही पार्टिकल होंगे उसके पूरी के अंदर, तो क्या होगा, ये हो गया एक एलिमेंट। जैसे आयरन एलिमेंट, गोल्ड एलिमेंट, कॉपर एलिमेंट, सिल्वर एलिमेंट, ये सब क्या है, एलिमेंट है। और कंपाउंड क्या होता है, जब दो एलिमेंट फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन हो जाते हैं तो वे कंपाउंड बनाते हैं। जैसे दो और दो से अधिक एलिमेंट अगर ले लें हम, जैसे आयरन ले लिया हमने, सल्फर ले लिया, दो एलिमेंट ले लिए, और जब ये केमिकली कंबाइन हो जाएंगे तो क्या बनेगा, आयरन सल्फाइड। ये क्या हुआ, एक प्योर सब्सटेंस ही हुआ, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स का प्रोपोर्शन है वो क्या है, फिक्स है, और इसकी जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल डिफरेंट है, इसके कॉन्स्टेंट से मैच नहीं कर रही है, इसलिए क्या हुआ, ये हुआ आपका प्योर सब्सटेंस। ठीक है, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर, ये आपको तीनों समझ में आ चुके हैं कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। प्योर सब्सटेंस के अंदर आपका एलिमेंट और कंपाउंड आता है, और मिक्सचर्स के अंदर क्या आता है। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम एलिमेंट से। एलिमेंट को कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, एलिमेंट आप जानते हो जो कि सिंगल टाइप ऑफ एटम से बने होते हैं। वे सब्सटेंस जो कि सिंगल टाइप ऑफ एटम से बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। देखिए, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा जो कि आप PDF में लिंक दी गई है, आप वहाँ से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो।
मैं केवल इन नोट्स को आपको समझा दे रहा हूँ ताकि नोट्स को पढ़ते समय आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो हम जानते हैं एलिमेंट क्या होते हैं। देखिए एलिमेंट आपके सॉलिड, लिक्विड, गैस कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर एलिमेंट्स को हमने 3 ग्रुप में डिवाइड किया है आपका, मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड्स। ये सारे एलिमेंट्स होते हैं। मेटल्स जिनके पास प्रॉपर्टी होती है किसकी, मेलिबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, वो होते हैं मेलिबल्स। एक्सेप्शन इसमें मैंने लिख दिए हैं, सारे एक्सेप्शन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, इसलिए एक्सेप्शन आप जरूर याद कर लें, ठीक है। अब नॉन मेटल क्या होते हैं, जिनके पास ना तो मेलिबल होते हैं, ना डक्टाइल होते हैं, ना ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, वे होते हैं आपके नॉन मेटल्स, ठीक है। मेटालॉइड्स क्या होते हैं, वे सब्सटेंस जो कि मेटल्स की भी प्रॉपर्टी दिखाते हैं और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी दिखाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं मेटालॉइड्स। मेटालॉइड्स को हम सेमी मेटल्स भी कहते हैं। सेमी मेटल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि मेटालॉइड्स के पास मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है। सेमी मेटल मतलब आधे मेटल्स होते हैं ये, ठीक है। तो हमने एलिमेंट अपना क्लियर कर लिया, प्योर सब्सटेंस का एक टॉपिक एलिमेंट क्लियर कर लिया। अब आते हैं कंपाउंड। कंपाउंड मैंने आपको बता दिया, 2 और 2 से अधिक एलिमेंट केमिकली कंबाइन हो जाते हैं तो वो क्या बना देते हैं, वो आपका बना देते हैं कंपाउंड। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड बन जाता है वाटर। जब सोडियम और क्लोरीन कंबाइन होते हैं तो नमक बन जाता है, एक कंपाउंड है, ठीक है। जैसे अमोनियम क्लोराइड होते हैं, हाइड्रोजन कंबाइन होते हैं, बहुत से एलिमेंट हैं जो कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड बना देते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड के जैसे का आपका स्टीम है, ये H2O। कुछ कंपाउंड्स मैंने आपके लिख दिए हैं यहाँ पे, जो कंपाउंड्स आप लर्न कर सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे कंपाउंड्स के नाम लिख दिए हैं मैंने, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इन कंपाउंड को पढ़ लेते हो। मैं आपको बता देता हूँ प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड, यानी कंपाउंड की क्या विशेषताएं होती हैं। आखिर कंपाउंड और मिक्सचर तो एक जैसा होना चाहिए, लेकिन कंपाउंड को प्योर सब्सटेंस क्यों कहते हैं, अब एक चीज़ मैं बताता हूँ। क्योंकि हमने बोला था कि मिक्सचर 2 चीज़ से बना होता है, 2 और 2 से अधिक सब्सटेंस का मिक्सचर होता है। जब 2 और 2 से अधिक सब्सटेंस कंबाइन हो जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, मिक्सचर बनाते हैं। और मैं बोल रहा हूँ आपसे कंपाउंड, तो 2 एलिमेंट्स कंबाइन हुए, ये भी तो कंपाउंड बनाते हैं, इनको प्योर सब्सटेंस क्यों कहा जाता है। अब देखिए इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो कंपाउंड है उसको सेपरेट नहीं किया जा सकता फिजिकल मेथड द्वारा। देखिए कोई मिक्सचर लीजिए आप, उसको आप फिजिकल मेथड द्वारा अलग कर सकते हैं। फिजिकल मेथड से उसमें से ये भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया। फिजिकल मेथड है एवापोरेशन, कंडेंसेशन, वेपोराइजेशन और बहुत सी प्रोसेस आपकी, ठीक है। ये कैसी होती है, फिजिकल प्रोसेसेस होती हैं। लेकिन जो कंपाउंड है उसको फिजिकल प्रोसेस द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। जैसे कि वाटर को आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसमें से नहीं निकाल सकते फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रोसेस द्वारा, ठीक है। और वो कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी आती है, वाटर की जो प्रॉपर्टी है, वो एंटायरली डिफरेंट है किससे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, ठीक है। और जो कंपाउंड बनता है वो कैसा है, केमिकल चेंज है, ठीक है। कंपाउंड का जो कंपोजिशन होता है फिक्स होता है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपने फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। कंपाउंड का एक फिक्स्ड मेल्टिंग और फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट होता है, और कंपाउंड क्या है, एक होमोजीनियस है, ठीक है। वो आपको मैं होमोजीनियस हेटेरोजीनियस अभी पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब हमने कंपाउंड अपना क्लियर कर लिया, प्योर सब्सटेंस हमारा क्लियर हो गया, एक्सप्लेन मैंने आपको कर दिया बनसूट रिवीजन के साथ, ठीक है। वो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर ही दूंगा जिससे आप आसानी से पढ़ सकते हो। बस जो आपको समझाना था वो मैं आपको सब समझाते हुए चल रहा हूँ। जब 2 और 2 से अधिक सब्सटेंस कंबाइन हो जाते हैं, केमिकली कंबाइन नहीं, ओनली नॉर्मल कंबाइन हो जाते हैं अपने कोई नॉट फिक्स प्रोपोर्शन में, बिना फिक्स प्रोपोर्शन के, जब 2 और 2 से अधिक सब्सटेंस कंबाइन हो जाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं मिक्सचर। यानी कि इसमें केमिकली कंबाइन नहीं हुए, फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन नहीं हुए, तो ये क्या हो गया, मिक्सचर हो गया, ठीक है। मिक्सचर के अंदर जो सब्सटेंस पाए जाते हैं, जैसे वाटर है और उसके अंदर हमने चीनी बोल दी, तो जो कंपोनेंट था मिक्सचर का वो क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर, ठीक है। अब 2 तरीके के मिक्सचर होते हैं आपके, एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हेटेरोजीनियस। बहुत अच्छे से मैंने नोट्स में आपको एक्सप्लेन कर दिया, आप लर्न कर सकते हो। आपको कहीं नहीं मिलेंगे क्लास 9th के ऐसे नोट्स जो कि मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, देखिए होमोजीनियस मिक्सचर जैसे मैंने गिलास लिया, उसमें पानी दिया, उसमें चीनी डाल दी, चीनी को मैंने उस प्रोपोर्शन में बोला कि उसमें चीनी दिखाई देना नहीं लगी। अब मतलब उस में मेरी चीनी दिखाई नहीं दे रही है, वाटर का एक मुझे पूरा कोई बाउंड्री नहीं दिखाई दे रही, यूनिफॉर्म कंपोजिशन दिख रहा है और चीनी कहीं दिखाई नहीं दे रही, तो ये क्या है, एक यूनिफॉर्म यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जैसे शुगर सॉल्यूशन है, होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल है, शुगर सॉल्यूशन है, आपका सेल्ट सॉल्यूशन है, या कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, इनमें क्या है, एक डबल बाउंड्री नहीं दिखाई देती, यानी कि डिफरेंट नहीं दिखता है, पूरा जो कौन सा सॉल्यूशन है वो बिल्कुल एक दिखता है, उन्हें ही कहते हैं हम होमोजीनियस। हेटेरोजीनियस क्या होता है, जैसे सेंट ली मैंने,
सैंड को वाटर में घोल दिया, थोड़ी देर बाद आप देखो कि सैंड धरती पे बैठ जाएगी वाटर गिलास की सरफेस पे, और आपको दो बाउंड्री दिखेगी, कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं दिखेगा, विजिबल बाउंड्रीज दिखेगी, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन दिखेगा। ये होते हैं आपके हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, जैसे सैंड इन वाटर, सैंड इन शुगर एंड सैंड, पॉल्यूटेड एयर, ये सब क्या किसके एग्जाम्पल हैं आपके हेटेरोजेनियस मिक्सचर के। ठीक है, अब मिक्सचर की प्रॉपर्टी को जान लेते हैं। हमने जाना है कंपाउंड को सेपरेट कर नहीं कर सकते फिजिकल प्रोसेस द्वारा, लेकिन जो मिक्सचर है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल प्रोसेस द्वारा, यानी कि फिल्ट्रेशन द्वारा, एवापोरेशन द्वारा, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, सॉल्वेंट और मैग्नेट द्वारा। ठीक है, और मिक्सचर है वो अपने कॉन्स्टेंट की प्रॉपर्टी दिखाता है, यानी कि जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी वाटर नहीं दिखाता था, वो कंपाउंड है, लेकिन मिक्सचर इनकी प्रॉपर्टी दिखाएगा। अगर ये कंबाइन होंगे, ऐसे कोई भी सब्सटेंस कंबाइन होगा उसकी प्रॉपर्टी दिखाएगा। और मिक्सचर बनाना क्या है, फिजिकल चेंज है। मिक्सचर में जो कांस्टेंट प्रेजेंट होते हैं वो कोई प्रोपोर्शन नहीं होता उनका, वे अपने एनी प्रोपोर्शन में, किसी भी प्रोपोर्शन में कंबाइन हो सकते हैं। मिक्सचर के ना तो डेफिनेट बॉइलिंग पॉइंट होता है, ना ही डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, और मिक्सचर कैसा है, हेटेरोजेनियस है। अब देखिए, जो मिक्सचर होता है वो दो तरीके का होता है, होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस के अंदर है हमारे आते हैं सॉल्यूशंस, और हेटेरोजीनियस के अंदर आते हैं सस्पेंशन एंड कॉलॉइड। तो हम सबसे पहले जानते हैं होमोजीनियस के सॉल्यूशंस के बारे में। होमोजीनियस के अंदर आते हैं हमारे सॉल्यूशन। जब दो से अधिक सब्सटेंस जब होमोजीनियसली मिक्स हो जाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं सॉल्यूशन, सिंपल टर्म। और जो सॉलिड पार्टिकल होता है, जैसे चीनी को हम सॉल्यूट कहेंगे, और जो वाटर है उसको हम क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे। ठीक है, और सॉलिड पार्टिकल को डिस्पर्स्ड पार्टिकल भी कहा जाता है, और सॉल्वेंट को डिस्पर्सन मीडियम भी कहा जाता है। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है, दो से अधिक सब्सटेंस का एक होमोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूशन कहलाता है। द मिक्सचर ऑफ टू और मोर, द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इज नोन एज, क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, जैसे सेल्ट सॉल्यूशन, जिसमें सेल्ट क्या है आपका, सॉल्यूट है, सॉल्यूशन क्या है, सेल्ट सॉल्यूशन है, और वाटर क्या है आपका, वाटर आपका सॉल्वेंट है। ठीक है, केवल वही सब्सटेंस सॉल्यूशन कहलाएंगे जो कि इस वाटर में सॉल्युबल होंगे, वाटर में चाहे ऑर्गेनिक लिक्विड में, यानी कि उनमें कोई विजिबल बाउंड्रीज नहीं दिखनी चाहिए, वो होमोजीनियस होनी चाहिए, तभी हम उनको क्या कह सकते हैं, सॉल्यूशन कह सकते हैं। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, देखिए जैसे मैंने चीनी को पानी में घोल दिया, तो ये कैसा हुआ, मैंने किस में घोला, चीनी को पानी में, तो जो सॉल्यूशन वाटर में बनता है उसे हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं, और जो सॉल्यूशन ऑर्गेनिक लिक्विड में है, यानी कि अगर चीनी को मैं किसी ऑर्गेनिक लिक्विड में घोलता तो वो नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, अब प्रॉपर्टी क्या होती है सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है, ये हम जानते हैं। और जो पार्टिकल होते हैं सॉल्यूशन के, वो 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं। सॉल्यूशन के पार्टिकल को हम ईजिली आंखों से नहीं देख सकते, सॉल्यूशन के पार्टिकल को हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस द्वारा अलग नहीं कर सकते। ठीक है, और सॉल्यूशन क्या करते हैं, बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करते, अगर इनमें से हम लाइट को पास करें तो इन लाइट को स्कैटर नहीं करेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन आपका ये नहीं है केवल सॉलिड और लिक्विड में होता है, सॉल्यूशन आपका तीनों स्टेट में होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम हेटेरोजीनियस के पार्ट, सस्पेंशन पे। सस्पेंशन क्या होता है, ऐसे पार्टिकल जो कि वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, यानी कि जैसे मैंने मिट्टी ली और पानी में घोल दी, कुछ समय बाद क्या होगी, मिट्टी बैठ जाएगी, और मिट्टी के पार्टिकल क्या होंगे, बैठ जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि विजिबल बाउंड्रीज दिखेगी, हेटेरोजीनियस मिक्सचर है, ये तो हमें पता चल गया। ठीक है, उन्हें सब्सटेंस जो कि वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सस्पेंशन कहते हैं। अब प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंशन एक हेटेरोजीनियस है, इसके पार्टिकल 100 नैनोमीटर से बड़े होते हैं। सस्पेंशन के पार्टिकल को हम इजीली आंखों से देख सकते हैं, सस्पेंशन के पार्टिकल को हम फिल्ट्रेशन द्वारा अलग भी कर सकते हैं, सस्पेंशन के पार्टिकल बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करते हैं, ये प्रॉपर्टी आपकी सस्पेंशन। अब जानते हैं कॉलॉइड क्या होता है। कॉलॉइड आपको देखोगे तो होमोजीनियस दिखने में लग सकता है कि ये होमोजीनियस है, बट कॉलॉइड एक्चुअली क्या होता है, हेट्रोजीनियस होता है कॉलॉइड। जैसे साबुन, जैसे मैंने साबुन या शैम्पू बोल लिया पानी में, तो झाग सा दिखेगा, मुझे लगेगा होमोजीनियस है, लेकिन एक्चुअली वो क्या होता है, हेट्रोजीनियस होता है। ठीक है, ऐसे। और जो कॉलॉइड के जो पार्टिकल होते हैं, कॉलॉइड जो लाइट स्कैटर करता है वो अपने पार्टिकल की वजह से करता है, उसके पार्टिकल छोटे होते हैं इसलिए इतनी लाइट स्कैटर नहीं कर पाता जितना कि सॉल्यूशन करता, सस्पेंशन करता है। कॉलॉइड की जो लाइट स्कैटर करता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या है कॉलॉइड की, कॉलॉइड की एक हेटेरोजीनियस है, कॉलॉइड के जो पार्टिकल होते हैं 1 से लेकर 100 नैनोमीटर तक के बीच के होते हैं। ठीक है, और जो मोस्ट ऑफ द ज़्यादातर कॉलॉइड्स होती हैं जिन्हें हम आंखों से भी नहीं देख सकते, क्योंकि एक्चुअली कैसी लगती है, होमोजीनियस लगती है, लेकिन होती है हेटेरोजीनियस है, इसलिए
कुछ कॉलोइड के पार्टिकल को हम आंखों से नहीं देख सकते। कॉलोइड को हम फिल्ट्रेशन द्वारा अलग भी नहीं कर सकते। कॉलोइड आपका बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करता है, टिंडल इफेक्ट शो करता है, ठीक है। अब कॉलोइड का क्लासिफिकेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉलोइड का क्लासिफिकेशन सॉलिड सॉल, एरोसॉल, इमल्शियन, फॉर्म, सॉलिड फॉर्म और जेल, ये 7 क्लासिफिकेशन है कॉलोइड का, ठीक है। जैसे सॉल में क्या होता है, जब सॉलिड पार्टिकल लिक्विड पार्टिकल में घुल जाता है, जब कोई सॉलिड पार्टिकल लिक्विड पार्टिकल में डिस्पर्स्ड हो जाता है तो उसे हम कहते हैं सॉल। सॉलिड सॉल क्या होता है, जब सॉलिड पार्टिकल ही सॉलिड पार्टिकल में डिस्पर्स्ड हो जाता है, जैसे कि एक डायमंड एग्जाम्पल है इसका, तो उसे कहते हैं सॉलिड सॉल। एरोसॉल क्या होता है, जब सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल गैस में डिस्पर्स्ड हो जाता है तो उसे कहते हैं एरोसॉल, जैसे हेयर स्प्रे, फॉग, मिस्ट, क्लाउड्स। इमल्सियन का होता है जब लिक्विड पार्टिकल लिक्विड में डिसॉल्व हो जाता है तो उसे कहते हैं इमल्सियन, जैसे मिल्क, बटर, फेस क्रीम। फॉर्म क्या होता है, जब गैस किस में डिस्पर्स हो जाती है, लिक्विड मीडियम में, तो उसे कहते हैं फॉर्म। और सॉलिड फॉर्म, जब गैस डिस्पर्स हो जाती है किसमें, सॉलिड मीडियम में, जैसे इन फॉर्म रबर फॉर्म आती है हमारी जिसमें गैस होती है और वो क्या होता है, सॉलिड होता है। जैसे हम इसको स्पंज करते हैं गैस निकल जाती है और फिर ज़्यादा गैस उसमें मिक्स हो जाती है, इसलिए क्या है, सॉलिड फॉर्म है। जेल क्या होती है, जो हमें हेयर स्प्रे, जेलीस वगैरह खाते हैं वो सब जेल होती हैं। ये क्या होता है, आधा सॉलिड होता है आधा लिक्विड होता है। इनका क्लासिफिकेशन मैंने अच्छे से दे रखा है आपको, आप देख सकते हैं, इनका क्लासिफिकेशन आप लर्न कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, तो देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बताता है कि किसी सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, किसी सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है उसे कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसका एक फॉर्मूला होता है, जैसे अगर हमें कोई पूछता है व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बताओ, तो हमें जो नंबर ऑफ सॉल्यूट दे रखा होगा सॉल्यूट को ऊपर लिखेंगे, बट नीचे क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है, ट्रिक है इसकी। सॉल्यूशन पूछ रहा है तो नीचे क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्यूशन क्या कैसे फाइंड करेंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब हम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। देखिए मैं एक गिलास लेता हूँ, उसमें चीनी घोलता हूँ, मैं कुछ समय तक चीनी घोलता जाऊँगा, चीनी घुलती जाएगी, एक समय वो आ जाएगा कि चीनी घुलना बंद हो जाएगी। मैं क्या करूँगा, मैं तुरंत टेम्परेचर को इंक्रीज करूँगा और फिर दोबारा चीनी घोलता जाऊँगा, चीनी घुलती जाएगी और ज़्यादा चीनी उसमें घुल जाएगी। तो जब चीनी घुलना बंद हो गई थी उस टेम्परेचर पर, जब मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं किया था और चीनी घुलना अपने आप बंद हो गई थी, उसे कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और जब चीनी लगातार घुलती रही थी टेम्परेचर को बढ़ाने के बाद, उसे कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब देखते हैं हीट का और कूल का क्या फ़र्क पड़ता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। अगर हम हीट को इंक्रीज कर दें तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है, और अगर कूल कर दें सैचुरेटेड सॉल्यूशन को, कूल कर दें, ठंडा कर दें, तो वो क्या बन जाता है, क्रिस्टल्स की फॉर्म में बाहर आ जाता है, यानी कि थोड़े तो टुकड़े से आ जाएंगे उसके बाद। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्यूट बताती है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है उस सॉल्वेंट में, सॉल्यूशन में नहीं सॉल्वेंट में, उसे कहते हैं सॉल्युबिलिटी। कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है उस सॉल्वेंट में, उसे हम कहते हैं क्या, सॉल्युबिलिटी। हर एक सब्सटेंस की अलग अलग सॉल्युबिलिटी होती है। सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सॉल्यूट बट्टे सॉल्वेंट इनटू सॉ। अब देखिए सॉल्युबिलिटी का इफेक्ट और टेम्परेचर और प्रेशर से क्या फर्क पड़ता है सॉल्युबिलिटी पे। अगर सॉलिड और लिक्विड की सॉल्युबिलिटी है, अगर सॉलिड और लिक्विड को सॉल्यूट किया गया है तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर घटाएंगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। प्रेशर का कोई फर्क नहीं पड़ता सॉलिड और लिक्विड सॉल्वेंट, सॉलिड और लिक्विड की सॉल्युबिलिटी पर, ठीक है। लेकिन जब गैस और लिक्विड की बात आती है तो देखिए जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी गैस एंड लिक्विड की, और टेम्परेचर को घटाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, और प्रेशर को बढ़ाएंगे तो गैस एंड लिक्विड की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, और प्रेशर को घटाएंगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। आप ये इसी नोट्स में देख सकते हैं, ठीक है। आप नोट्स मैं PDF की दे दूंगा, आप वहाँ से PDF इसकी डाउनलोड कर सकते हो। और आपने इसका केमिस्ट्री सीरीज का पहला चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग नहीं देखा तो आप उसे भी देख सकते हो। अब मैं बता रहा हूँ आपको फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होती हैं। देखिए फिजिकल चेंजेस वे चेंजेस होती हैं जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। जैसे मैंने कोई कागज़ लिया, ठीक है, मैंने कोई कागज़ लिया उसे फाड़ दिया, कोई नया सब्सटेंस बना नहीं बना, कागज़ है वो अभी भी कागज़ है तब भी कागज़ था, और फाड़ दिया फिर भी कागज़ रहा, ठीक है। तो ये क्या होती हैं आपकी फिजिकल प्रोसेस होती हैं, जैसे बर्फ़ का जमना, पानी का एवापोरेट होना, बरसना, पानी मतलब रहा वो पानी,
चाहे बर्फ़ बन जाए चाहे कुछ बन जाए, तो इसे कहेंगे फिजिकल प्रोसेस। क्या, और इनको हम आसानी से रिवर्स भी कर सकते हैं। केमिकल प्रोसेस क्या होती हैं? वे प्रोसेस जिनमें एक नया सब्सटेंस बनता है, जैसे राइपनिंग ऑफ फ्रूट, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड। इसमें क्या है, ये सब केमिकल प्रोसेस हैं, ये इरिवर्सिबल होती हैं। उसके बाद आता है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर के लिए मैं पार्ट 2 लेकर के आऊँगा, क्यों